फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें होता है जो ओवरी होता है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, ये यूट्रस के एक लिगामेंट से जुड़ा होता है। और उसके बाद ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रिलीज़ करता है जो ओवा होता है, और ये 28 डेज़ के गैप में फिर जो फॉलिकल्स के रूप में ये आता है, ये ऐसे फॉलिकल्स से रिलीज़ होता है ओवा जो होता है। फिर जो फैलोपियन ट्यूब होता है ये 2 होता है, यहीं साइट फॉर फर्टिलाइजेशन है, यहाँ से ओवम गया और यहाँ से जाएगा स्पर्म, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मेंस्ट्रुएशन से वो बाहर आ जाता है। फिर उसके बाद जो यूट्रस होता है वो उसकी 3 लेयर होती है। सबसे अंदर वाली होती है पेरीमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम, फिर एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो होता है वस्कुलर होता है, ग्लैंडुलर होता है। वस्कुलर इसलिए क्योंकि इसकी अच्छी सप्लाई होती है ब्लड वेसल की। ग्लैंडुलर इसलिए क्योंकि वो कुछ न्यूट्रिटिव फ्लूइड सीक्रेट करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। और ओवम जो है वो 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। फिर अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो बाद में वो चला जाता है, इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में, और वहाँ पर डेवलपमेंट होता है। गेस्टेशन पीरियड जो होता है वो 9 मंथ का होता है, मतलब कितना ह्यूमन बॉडी लेता है डेवलपमेंट के लिए। फिर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो जाता है, बाहर आ जाता है। इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ये 3 से 5 दिन का होता है। मेंस्ट्रुएशन अगर स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं मेनार्के। प्यूबर्टी में मेंस्ट्रुएशन खत्म होना उसको बोलते हैं मेनोपॉज। 45 से 50 ईयर्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो 28 डेज से चलता रहता है। 14 डेज ओव्यूलेशन, 14 डेज में मेंस्ट्रुएशन। अगर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बीच में भी पॉसिबल होता है क्योंकि ओवम उस टाइम प्रेजेंट होता है। थैंक यू।